हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। तो चलिए फिर अपने स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को पनिश किया था एक अलग तरीके से, एक बेल्ट के सहारे से कह सकते हैं। एंड उन दोनों का एक बहुत ज़्यादा ही हॉट सेक्शन, रोमांटिक सेक्शन उस दौरान गुजरा था, जहाँ पे विंग की बॉडी पूरी तरह से रेड मार्क से भरी हुई थी। उसके थाइस पे रेड मार्क, उसके हाथों में रेड मार्क, उसके गले पे रेड मार्क, यहाँ तक कि उसके बम भी रेड हो चुके थे। एंड विंग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। इसी के साथ हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा लांसान उड़ता है एंड विंग के प्यारे से फेस को देखता है, क्योंकि विंग की नोज़ वो रेड हो चुकी थी, बुरी तरह से वो रेड थी विंग की नोज़। एंड विंग की आंखें बंद थी, जहाँ पे लांसान विंग के लिप्स को देख रहा था, जो कितने ज़्यादा फ्लफ़ी से लग रहे थे, थोड़े से फूल चुके थे हमारे विंग के लिप्स। लांसान धीरे धीरे लांसान की नज़र नीचे नीचे जाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे विंग के थाइस पे निशान थे, हाथों पे निशान थे, क्योंकि वांग जी ने उसे थोड़ा बहुत टॉर्चर जो किया था। इस कारण ऑफकोर्स उसकी बॉडी पे ये निशान होने तो बनते ही है ना। तो ऐसे ही हमारा लांसान सब कुछ देखने के बाद लांसान जैसे एक स्माइल करता है, देन बेड से उठकर जो ना फ्रेश होकर बाहर आता है। उसके बाद वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद अपना फूड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते, तभी वहाँ पे वानी भी एंटर हो चुकी थी। देन वो विंग एंड लांसान को यानी हमारे लांसान को देखती है। वो थोड़ा सा ब्लश करती है बट गुड मॉर्निंग विश करते हैं। देन वो अपने कमरे की ओर निकल चुकी थी, जहाँ पे हमारा लांसान वो जस्ट कॉफ़ी रेडी करने के बाद वो कमरे में जाता है। देन उसके बाद वो धीरे धीरे कॉफ़ी के सिप को पीते हुए जो ना विंग को देख रहा था, बुरी तरह से वो विंग को स्कैन कर रहा था। उसे पसंद आ रहा था हमारे विंग को ऐसे देखना। विंग सोती हुई कितना ज़्यादा प्यारा दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है, ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जहाँ पे हमारा विंग जस्ट करवट बदलता है, धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है और बंद करता है, तो उसे लांसान नजर आता है। तो विंग धीरे से फिर से अपनी आंखों को ओपन करता है, लांसान को देखता है, लांसान क्या कर रहे हो। जहाँ पे लांसान विंग को देखता है और कहता है कि तुम्हें देख रहा हूँ विंग। विंग अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और कहता है इधर आओ मेरे पास, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसान जस्ट कॉफ़ी के मग को साइड में रखता है, देन विंग के पास आता है, जहाँ पे विंग उसे टाइटली हग करता है और कहता है लांसान आई लव यू। जहाँ पे लांसान कहता है कि मी टू विंग, आई लव यू टू, ऐसे लांसान कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम मुझे छोड़ के कैसे भाग गए यहाँ से। तो लांसान विंग कॉफ़ी, तो वो कहता है हाँ बट फिर भी। लांसान कहता है कि विंग आज तुम आराम करो। तो विंग कहते हैं ऑफ कोर्स मैं आराम ही करना चाहता हूँ, तुमने कल जो पनिश किया है ना याद है मुझे, और इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी बनती है। तो लांसान कहते हैं विंग करने के बारे में सोचना भी मत, क्या पता फिर से तुम्हें पनिशमेंट मिल जाए। विंग कहते तुम मुझे इतना वीक समझते हो क्या लांसान। तो लांसान जैसे एक स्माइल करता है, देन कहता है कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम खुद को समझते होगे तो मैं नहीं जानता हूँ। विंग विंग उसे घूर के देखता है और विंग उसके चेस्ट पे हिट करता है, जहाँ पे लांसान कहता है विंग इट इज़ हर्टिंग, मुझे दर्द हो रहा है विंग। जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है, अच्छा तुम्हें दर्द हो रहा है, और रात को जो तुमने मेरे साथ किया हो उसका क्या। तो लांसान उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है शेमलेस इंसान, तुम क्या गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे मेरे साथ, तुम्हें शर्म भी आती है, तुम क्या क्या कर रहे थे। तो लांसान कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने प्यार के साथ कर रहा था जो कुछ भी कर रहा था, क्या तुम्हें मज़ा नहीं आया। विंग विंग उसे देखता हाँ मज़ा तो आया बट फिर भी लांसान वो ज़्यादा नहीं हो गया था। तो ओ मेरे प्यारे से विंग को ज़्यादा लग रहा था, बट उससे भी ज़्यादा भी मैं कर सकता हूँ विंग, तुम सोच नहीं सकते हो। विंग उसे घूर के देखता है एंड कहता है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा, मैं अब तुम क्या करोगे मैं खुद नहीं जानता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो लांसान कहता है ओ अच्छा। तो विंग कहता है कि हाँ अब ये ग्रेजुएशन फाइनल ईयर कंप्लीट होने के फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद जस्ट हमें अपनी सिटी वापस जाना है। तो लांसान कहता है कि हाँ वो तो जाना है, उसके बाद मुझे अपनी डैड की मदद करनी है और तुम्हें भी, याद है ना विंग। विंग कहता है ऑफकोर्स लांसान मुझे सब पता है। जिसके बाद लांसान कहता है ठीक है तुम आज रेस्ट करो, मैं अकेला कॉलेज चला जाता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है मैं अकेला रहूँगा। तो लांसान कहता है कि वो है ना जिसे तुमने रखा है। तो विंग कहता है कि हाँ बट अब मुझे शर्म आ रही है उसके सामने जाने में, उसे सब पता है ना। तो लांसान कहता है ओ अब विंग को शर्म आ रही है, बट ये जो कुछ भी हुआ है सब कुछ सब कुछ तो तुमने कर दिया है। तो विंग कहता है कि हाँ देखो ना लांसान हमने कितना अच्छा काम किया, प्रोफेसर के साथ हमने दिलरुबा की शादी कर दी है। तो लांसान कहता है कि हाँ बस हम दोनों की शादी होने की बाकी है। तो विंग कहता है हाँ हाँ हम वो भी करेंगे बट थोड़ा टाइम तो होने दो ना।
तो लांजा कहता है हाँ टाइम तो होने दो ना, क्योंकि विंग रोज़ ऐसे बिस्तर पे पड़ा रहना नहीं चाहता है ना, इसलिए मुझे पता है कि वो नाटक तो करेगा। तो विंग कहता है तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ जो रोज़ बिस्तर पे ऐसे पड़ा रहूँगा? तो लांजा कहता है ऑफ कोर्स विंग, तुम जानते नहीं हो मुझे। तो विंग कहता है हाँ अब तुम्हें देखने के बाद तुम्हारे डेविल दिमाग में क्या चलता रहता है वो समझ रहा हूँ मैं। तुम मुझे हमेशा बेड पे ही पड़े हुए देखना चाहते हो। तो लांजा कहता है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा है विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही बेड पे पड़े रहो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम बिना क्लोथ के रहो। विंग उसे देखता है परवर्ट है ऐसे, विंग कहता है। जहाँ पे लांजा जस्ट हंसता है, दिन कहता है कि ठीक है तुम आराम करो, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, अब मैं वानी को सब कुछ बता के चला जाऊँगा, ठीक है। तो लांजान ऐसे कहता है ना, विंग कहता है कि हाँ बट मुझे तुम्हारी याद आएगी लांजान। लांजा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ विंग, बट एग्ज़ाम को तो जाना होगा ना, हमें प्रॉपर स्टडी तो करनी होगी ना, क्योंकि तुम जानते हो विंग हमारे पास ये लास्ट सेमेस्टर है एंड कुछ टाइम के बाद एग्ज़ाम भी होने वाली है, तो हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, तुम जानते हो ना। तो विंग कहता है कि हाँ। लांजा कहता है अब हो चुका है बहुत सारा फन, अब ध्यान देंगे हम पढ़ाई पर, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे कहता है पढ़ाकू इंसान, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना हमारा लांजान कहता है कि ठीक है मैं नीचे जा रहा हूँ, एंड लांजान अपने कपड़ों को वगैरह सब कुछ लेता है, विंग को फोरहेड पे किस करता है, देन वो नीचे आ जाता है अपने बैग्स को करेक्ट करने के बाद। उसके बाद वो जो पर्सनल रूम था वहाँ पे जाता है, नॉक करता है, जहाँ पे वानी जिस डोर को ओपन करते करते क्या क्या हुआ है। तो वांग जी कहता है विंग घर पे है, विंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, उसकी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो वानी कहते हैं ओके, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद हमारा वांग जी वहाँ से निकल जाता है अपनी बाइक के ऊपर बैठ कर। वांग जी कॉलेज में आता है, वांग जी का तो मन तो नहीं हो रहा था क्लासेस को अटेंड करने का, यानी विंग उसके साथ हमेशा रहता है ना यार, तो विंग की आदत तो उसे है ना, तो वो विंग को याद कर रहा था। बट फिर भी वांग जी को स्टडी पे भी तो ध्यान देना होगा ना, इसलिए वांग जी लग चुका था। रोज़ उसके साथ ही थी, रोज़ कहती है विंग क्यों नहीं आया, जहाँ पे वांग जी क्या कहे भरा। वांग जी उसकी तबीयत ख़राब है, बस वांग जी इतना कहता है, रोज़ कहते ओ अच्छा, ऐसे कहते हुए वो वांग जी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। यहाँ तक कि जो रिया थी ना वो भी वहाँ पे आ जाती है, देन वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई के बारे में बातें होती है, जहाँ पे वांग जी को बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। वांग जी मन में सोचता है कि घर में जाने के बाद वो विंग को ये सारी चीज़ें बताएगा, वो ये सोचता है। वांग जी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। देन उसके बाद हम शाम के टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी रिटर्न आ चुका था, वो बाइक को पार्क करता है, देन डोर को ओपन करके अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद वो इधर उधर देखता है विंग, और विंग को देखने के लिए वो कमरे की ओर जल्दी से दौड़ते हुए चला जाता है, जहाँ पे विंग कमरे में नहीं था। वांग जी कहते विंग कहाँ चला गया, कहाँ गया विंग, ऐसे वांग जी सोच रहा था। इसलिए हमारा वांग जी जस्ट जो है ना नीचे की ओर आ जाता है। नीचे आने के बाद वांग जी कहते हैं विंग विंग कहाँ हो तुम, विंग कहाँ हो तुम, ऐसे वांग जी पूछ रहा था, बट विंग की कोई वॉइस नहीं आ रही थी। वांग जी जिस आता है, एंड वानी का जो कमरा था ना, क्योंकि इस टाइम पे तो वानी घर में रहेगी, इसलिए वांग जी उस डोर पे नॉक करते हुए कहते वानी वानी, ऐसे कहता है, जहाँ पे वहाँ पे भी कोई वॉइस नहीं आ रही थी, वानी की भी वॉइस नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी डोर को ओपन करके देखता है, देन वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। वांग जी तो विंग कहाँ चला गया, एंड विंग के फ़ोन को वो कॉल लगाता है, फ़ोन पे कॉल लगाता है, फ़ोन लग नहीं रहा था, इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, विंग कहाँ चला गया होगा, कि लास्ट टाइम जैसे विंग को किडनैप किया था ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा ना। लांजान के दिमाग में यही सारी चीज़ें आ रही थी, और लांजान डर चुका था। लांजान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसकी बॉडी शेक करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि विंग घर में नहीं था, वो डर चुका था। यहाँ तक कि वानी भी घर में नहीं थी, विंग का फ़ोन नहीं लग रहा था। वांग जी वानी के नंबर को भी ट्राई करता है, बट वानी को भी फ़ोन नहीं लग रहा था। वांग जी पूरी तरह से डर जाता है। वांग जी जिस जल्दी से घर से बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलने के बाद आजू बाजू में विंग के बारे में पूछना स्टार्ट कर देता है। वो आजू बाजू में पूछने जा चुका था, जहाँ पे सारे लोग वांग जी को देख रहे थे। वांग जी उन लोगों को पूछ रहा था कि आपने इसे देखा है, हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, ऐसे करते हुए वांग जी पूछ रहा था, एंड वांग जी की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे थे। उसे फिर से डर लग रहा था, विंग को फिर से किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है ना, ऐसे वांग जी को लग रहा था। ऐसे करते हुए वांग जी ढूंढ रहा था, बट तभी वॉइस आती है, लाजान क्या हुआ है तुम्हें, ऐसी वॉइस होती है। विंग जल्दी से दौड़ती हुई हमारे लांजान के पास आते हैं। जब लांजान ये सुनता है, लांजान जल्दी से टर्न होता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट लांजान की तरफ दौड़ती हुई आ रहा था, जहाँ पे लांजान जस्ट जाता है और विंग को टाइटली हक करते कहते विंग विंग तुम कहाँ चले गए थे, विंग तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना विंग। जहाँ पे विंग लांजान को देखता कहते लांजान मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए गया था बस। तो लांजान विंग विंग तुम ऐसे कैसे जा सकते हो मुझे छोड़ के, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग। जहाँ पे कहते लांजान तुम ठीक हो ना, जहाँ पे लांजान जस्ट विंग को टाइटली हक करता है, जहाँ पे वानी उन सामानों को पकड़ते हुए सामने आ चुकी थी, जहाँ पे विंग कहते हैं लांजान
चलो घर चलते लांसान, क्योंकि लोग बहुत सारे देख रहे थे। जहाँ पे लांसान को विंग घर में लेकर आ चुका था। अंदर लाने के बाद लांसान विंग को टाइटली हक करके रहता है। जहाँ पे विंग कहते क्या हुआ है लांसान, क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा क्यों घबराए हुए हो। लांसान कहते विंग वो फिर से हुआ होता तो विंग कहता क्या, तो लांसान कहते अगर तुम्हें फिर से किसी ने किडनैप कर लिया होता तो मैं क्या करता विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग लांसान को देखता है देन एक छोटी सी स्माइल करे, लांसान मैं ठीक हूँ, मैं बस ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए गया था। तो लांसान कहते पर तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था विंग, मुझे बताओगे क्यों नहीं लग रहा था। तो विंग जस्ट उसे देखता है, कहता है लांसान वो ना हम दोनों की फ़ोन जस्ट डिस्चार्ज हो चुके थे, उसे भी याद नहीं था और मुझे भी याद नहीं था। मैंने सोचा था मैं तुम्हें कॉल करूँगा दूसरे से फ़ोन से, पर पता है लांसान मुझे तुम्हारा नंबर भी याद नहीं है, तो मैं कहाँ से कॉल करता, सोचो भी। तुम्हारा विंग कितना ज़्यादा बुद्धू है ना। लांसान उसे देखते हुए नहीं विंग बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, ऐसे कहता है। एंड वानी इन दोनों को देख रही थी, जस्ट देख रही थी। जहाँ पे वानी कहते ठीक है सर मैं अब चलती हूँ, ऐसे कहते जिस वानी वहाँ से खिसक चुकी थी, निकल चुकी थी। वो और वांगजी उसे देखती अब तुम्हारे बॉडी में पेन नहीं हो रहा है तो तुम यहाँ से चले गए थे ना, कहाँ गए थे तुम, मुझे बता सकते थे। विंग कहते हैं लांसान अब इतने ज़्यादा पैनिक भी मत करो, मैं ठीक हूँ। देन मैं जिस घर में रह के बोर हो चुका था, इसलिए वानी के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए गया था। फ्रीज़ खाली नज़र आया था मुझे, तो लांसान कहते वो मैं कर देता ना, तुम्हें नहीं करने की ज़रूरत थी। तो लांसान विंग को देखता है, कहते विंग ये तो करना ज़रूरी था ना। विंग उसे देख रहा था। जहाँ पे लांसान कहता है कि चलो अब जाने दो विंग, आज के बाद तुम ऐसे नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हें कभी घर में अकेला छोड़ के जाऊँगा ही नहीं। तो विंग कहता है कि ओके मत जाना, मैं नहीं चाहता, वैसे भी मैं तुम्हारे बिना यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद लांसान विंग को टाइटली हक करता है। देन उसके बाद विंग कहता है अब खाना भी बना लो, वो चली जा चुकी है एंड खाना तुम ही बनाओगे। तो लांसान कहता है कि हाँ। जिसके बाद लांसान खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। खाना ख़त्म होने के बाद वो विंग को फिर से टाइटली हक करता है। जहाँ पे विंग कहता है अब मुझे छोड़ने वाले नहीं हो। तो लांसान कहता है बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग कहता है ओ मुझे लगा था कि तुम कॉलेज से आए हो तो कुछ पढ़ाई वगैरह मुझे बताओगे। तो लांसान उसे देखता है, कहते क्या तुम पढ़ाई करना चाहते हो। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे करनी तो होगी ना, तुम्हारी मदद जो करनी है, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद लांसान कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद हमारा लांसान उसे पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था, वो हमारे विंग को पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था। वो अब यहाँ से डेली दिन बीत रहे थे। उस डेली दिन में ऐसा था ना कि अब वानी जो थी ना इन दोनों के लिए डेली खाना बनाती थी, क्योंकि लांसान और विंग का सेमेस्टर पास आ रहा था, तो इन लोगों को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना था एंड वानी घर के सारी चीज़ों को संभालती जा रही थी। धीरे धीरे वांगजी और विंग जस्ट जो ना वानी के ऊपर थोड़ा डिपेंड हो रहे थे, बोले तो खास करके हमारा विंग वानी से ही सब कुछ चलाने के लिए कहता था एंड वानी चुपचाप से काम करती थी, क्योंकि वानी को यहाँ पे फ्री में रहने के लिए मिल रहा था ना, इसी के कारण। एंड विंग हमारा वांगजी भी घर के काम करता था, यानी जैसे मॉर्निंग का जो कुछ भी ना वांगजी करता था, जैसे वो नाइट का वो सारी चीज़ें वो ही लड़की करती थी, बस इतना ही था। एंड जो है ना हमारा विंग का थोड़ा बिहेवियर जो थोड़ा सा चेंज हो रहा था, जो वांगजी नोटिस नहीं कर पा रहा था, बट विंग थोड़ा सा उसका बिहेवियर चेंज होते जा रहा था। विंग जो है ना आज वांगजी के साथ सेमेस्टर का फर्स्ट जो पेपर था ना वो देने के लिए आया था एंड वो पेपर देने के लिए बैठ चुका था, पेपर देना स्टार्ट कर चुका था। वो क्वेश्चन को देख रहा था एंड विंग सोच रहा था मैंने तो इसे याद किया था ना। विंग बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे जोर लगा रहा था, यानी सोचने का ट्राई कर रहा था, उसे याद ही नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा फोर्स करता है अपने दिमाग को, बट फिर भी उसे उस क्वेश्चन का आंसर याद ही नहीं आ रहा था। विंग कहता है मैंने इसे पढ़ा था ओह क्या था, विंग ऐसे कहता है। और विंग सारे पेपर को देखता है, फिर भी उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था, कुछ भी याद नहीं था। विंग का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था। लांसान जो विंग के सामने यानी 2-3 डेस्क के सामने उसका रोल नंबर था, वांगजी वहाँ पे बैठा हुआ था, देन अपने पेपर को दे रहा था। जहाँ पे वांगजी से एक बार पलट कर देखता है, जहाँ पे विंग उसे टेंस नजर आता है, तो वांगजी विंग को देखता है, देन इशारों में कहता है कि क्या हुआ है। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, विंग जस्ट लांसान को ध्यान नहीं दे रहा था। तभी लांसान खड़ा होता है, कहते मैम एक शीट दीजिए, ऐसे कहता है, जिसके कारण सभी लोगों का वांगजी की ओर ध्यान जाता है। जहाँ पे विंग भी वांगजी को ध्यान नहीं देता है, तभी वांगजी कहते विंग क्या हुआ है, ऐसे वांगजी इशारों में पूछता है। जहाँ पे विंग कहता है लांसान मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। और लांसान विंग की आंखों में आंसू देखता है, क्योंकि सच में विंग को कुछ भी याद नहीं आ रहा था इसलिए। तो लांसान कहते हैं रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना लांसान जो अपनी शीट थी ना वो जस्ट विंग से कहता है कि विंग संभाल के कॉपी करना, ऐसे कहता है। जिसके कारण हमारे विंग जस्ट लांसान की शीट जो थी ना सब लोगों के साथ पास होने के बाद हमारे विंग के पास आ चुकी थी, तीन टेबल पास होने के बाद। जिसके बाद विंग लिखना स्टार्ट कर चुका था, विंग कंटिन्यूसली लिखते जा रहा था। लांसान अपनी शीट पे शीट लेते जा रहा था एंड देन वो लिखते जा रहा था एंड विंग उन शीट में से सारी चीज़ों को कॉपी करते जा रहा था।
ऐसे ही करते हुए पेपर का टाइम ख़त्म हो चुका था, जहाँ पे विंग ने लांजन को उसकी शीट वापस दे चुका था एंड विंग ने पेपर को दे दिया था। बट विंग को फिर भी खुद पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने इतनी पढ़ाई की थी बट उसे क्यों कुछ याद नहीं था। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। इस बार तो लांजन ने उसकी मदद कर दी, बट हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। विंग उससे यही कह रहा था। देन उसके बाद जो है ना, पेपर फिनिश होने के बाद वो दोनों बाहर एक दूसरे से मिलते, जहाँ पे लांजन कहते हैं विंग क्या हुआ था। विंग कहता पता नहीं लांजन, कुछ भी याद नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। जहाँ पे लांजन कहता क्यों विंग, तुमने तो सब कुछ लर्न किया था ना। विंग कहता पता नहीं लांजन, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था उन क्वेश्चनों को देखने के बाद। ऐसे कहता है, जहाँ पे लांजन जस्ट विंग को देख रहा था। विंग से कहता है कि विंग चलो जाने दो, तुम शायद से नर्वस होंगे इसलिए। तो विंग कहता है कि हाँ शायद हो सकता है। ऐसे कहता है, जिसके बाद ऐसे ही 2-3 पेपर गुजर जाते, जिन पेपर के बीच में विंग को कुछ चीज़ें ही याद आती थी और कुछ चीज़ें वो भूल जाता था। इसके कारण वो हमेशा टेंशन में रहता था। इसलिए हमारा वांगची विंग को हमेशा मदद करता था, हमेशा। जहाँ पे विंग खुद को ब्लेम करता था कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता है या कुछ भी नहीं कर पाता है, विंग को खुद पे ही वो गुस्सा निकालने लगा था। जहाँ पे लांजन विंग को समझा था कि विंग नॉर्मल है। बट विंग कहता है कि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है लांजन, तुमने जब भी मुझे कुछ पढ़ाया है ना लांजन, हमेशा मुझे सारी चीज़ें याद रहती है, बट अभी ऐसा क्यों हो रहा है लांजन, बताओ ना। लांजन को खुद नहीं समझ में आ रहा था। लांजन कहते विंग हम हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है हॉस्पिटल क्यों, तो लांजन कहता है हम चेकअप करवाएंगे, तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है तो, ठीक है। जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूँ, अब 2 पेपर बाकी है लांजन। तो लांजन कहता है कि हाँ। जिसके बाद जो है ना, विंग एंड लांजन दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हमें ब्लड टेस्ट करवाना होगा। देन विंग के ब्रेन का एक्सरे MRI सब कुछ निकाला जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा। इसके बाद वो लोग घर पे आ जाते हैं। घर में आने के बाद विंग को नॉर्मली दवाई दी गई थी, उन दवाइयों का विंग सेवन करता है। हम वानी को देखते हैं, जहाँ पे वानी कॉफ़ी बना रही थी एंड कॉफ़ी में कुछ मिक्स कर रही थी। एक कॉफ़ी में उसने मिक्स किया था और दूसरी कॉफ़ी में नहीं। जिसके बाद वानी अपने हाथ में एक कप लाती है, देन वो विंग को दे देती है, देन दूसरा कप वांगजी को दे देती है और कहती है कि आप रेस्ट कीजिए, मैं चलती हूँ। ऐसे कहती वो वानी वहाँ से निकल चुकी थी। जहाँ पे विंग उस कॉफ़ी को पी लेता है एंड वांगजी खुद भी। जिसके बाद यहाँ से हम 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे इन लोगों के पेपर फिनिश हो चुके थे। वांगजी विंग से कहते हैं विंग आज डॉक्टर के पास जाना है, हमें रिपोर्ट देखनी है। तो विंग कहता है कि हाँ लांजान, हाँ मैं जानता हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी से नीचे आता है एंड वांगजी के पीछे वो बैठ जाता है बाइक के ऊपर। एंड वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे, वो हॉस्पिटल जा रहे थे। बट तभी जो उन लोगों ने सोचा नहीं था वही उन लोगों के साथ होता है। विंग जिस वांगजी को देख रहा था और वांगजी विंग को देख रहा था, क्योंकि कुछ ही पलों में वो ज़मीन पे गिरे हुए थे। वांगजी के सर से बुरी तरह से ब्लड निकल रहा था, बुरी तरह से। और साइड में एक ट्रक था जो वहीं पे रुक कर ये सारी चीज़ों को देख रहा था। बट हमारा विंग नीचे गिरा हुआ था, वांगजी भी नीचे गिरा हुआ था। वांगजी के सर से पूरी तरह से ब्लड लॉस होते जा रहा था, क्योंकि वांगजी का हेलमेट टूट कर बाहर निकल चुका था। एंड हमारा विंग ज़मीन पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। विंग के सर में हेलमेट था, विंग जस्ट उल्टा पड़ा हुआ था। बाइक उनकी दूसरी तरफ टूट कर बिखर चुकी थी। तभी वहाँ पे एक कार आती है। देन विंग को वो कार में से कुछ लोग निकलते हैं। देन विंग को जल्दी से उस कार में डालना स्टार्ट कर चुके थे। वांगजी जब ये देखते हैं, वांगजी विंग जहाँ पे विंग था ये क्या हो रहा है, छोड़ो। विंग जैसे ऐसे ही कह पा रहा था। बट विंग के ऊपर एक स्प्रे किया जाता है। विंग का जो हेलमेट था ना वो निकाल दिया जाता है एंड विंग को कार के अंदर डाल दिया गया था। जहाँ पे वांगजी जिस विंग को देख रहा था, वो जाते हुए देख रहा था, वो ब्लैक सी कार उसे देख रहा था। वो कार वहाँ से गायब हो चुकी थी। यहाँ तक कि वो जो ट्रक था ना, उस बाइक को और बुरी तरह से तोड़कर वहाँ से जा चुका था। वांगजी रास्तों के बीच में पड़ा हुआ था, बुरी तरह से वो पड़ा हुआ था। इस रास्ते पे कोई भी नहीं था। क्यों इस टाइम पे भला क्यों कोई नहीं था? वांगजी जैसे ऐसे ही उसके सर से बुरी तरह से ब्लड निकलते जा रहा था वांगजी के सर से। एंड देन हम पूरे 1 वीक के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल में हमारे वांगजी की आंखें खुलती है। वांगजी जस्ट सीलिंग की ओर देख रहा था, ब्लिंकली बस सीलिंग की ओर देख रहा था। वांगजी याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ है, वो यहाँ पे कैसे आया करके ऐसे याद करने की कोशिश कर रहा था। तभी वांगजी को कुछ याद आना स्टार्ट कर देता है। विंग और वो हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे। देन ट्रक आया एंड उसने उन्हें हिट किया। देन उसके बाद वो दोनों नीचे गिरे थे और वांगजी का हेलमेट बाहर गिर चुका था, क्योंकि वांगजी ने बेल्ट नहीं लगाया था इसके कारण। देन उसके बाद वांगजी के सर में बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी।
क्योंकि हेलमेट टूट चुका था। हेलमेट की कुछ चीज़ें वांग जी के सर के अंदर घुस चुकी थी, जो टूटी थी ना वो। इस कारण वांग जी जब अपने हाथ को ऊपर करता है, जहाँ पे हाथ में कुछ नीडल्स लगाई हुई थी, वांग जी को वो नज़र आता है। तो साइड में कुछ मशीनों की वॉइस भी आ रही है, वांग जी वो भी सुनता है और वांग जी इधर उधर देखता है। तभी वांग जी को याद है विंग विंग ऐसे कहते हुए जो वांग जी विंग 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 ऐसे कहते हुए जो ना वांग जल्दी से उठने की कोशिश करता है, उठने की कोशिश करना स्टार्ट कर देती। तभी वहाँ पे नर्स जो थी ना वो कहती सर सर ऐसा मत करिए प्लीज़ सर ऐसा मत करिए, ऐसे कह रही थी। जहाँ पे वांग जी जस्ट उस नर्स को देखते विंग 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 खाए, जहाँ पे वो नर्स जस्ट घबरा जाती क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। एंड तभी बाहर जो लोग खड़े थे वो जल्दी से अंदर आते। वो वांग जी के डैड थे, वांग जी के फादर थे, विंग की मॉम थी, विंग के डैड थे। वो सारे लोग अंदर आ चुके थे एंड वांग जी को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी अपने डैड को देखते, डैड विंग विंग कहाँ है, विंग ठीक है ना डैड, विंग विंग कहाँ है डैड। जहाँ पे उसके डैड वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी पैनिक कर रहा था। डॉक्टर आते हैं, वांग जी को चेक करना स्टार्ट कर देते। वो कहते सर प्लीज़ आप दिमाग पे ज़्यादा जोर मत लगाइए, आपका जो ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है इसके कारण आप दिमाग पे ज़्यादा जोर मत लगाइए, ऐसा मत करिए सर, आपको हर्ट हो सकता है। बट लांसान जो बहुत ज़्यादा ही यानी बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ों को जो है ना सोच रहा था। देन वो यहाँ से निकलना चाहता, विंग के पास जाना चाहता था। आखिरकार डॉक्टर को जो ना वांग जी को नींद का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिसके बाद वांग जी गहरी नींद में जा चुका था। विंग के डैड, विंग के मोम जो सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग के डैड और विंग के मोम जस्ट कंटिन्यू रोते जा रहे थे, बुरी तरह से रोते जा रहे थे। क्योंकि एक हफ्ते के पहले जब वांग जी मिला था, वांग जी वहाँ पे एक लेडी जो है ना अपने घर की तरफ जा रही थी ग्रोसरी का सामान लेते हुए। तभी उसे वहाँ पे एक हेलमेट टूटा हुआ मिला, गाड़ी के कुछ चितड़े ऐसे जो दूर दूर तक गिरे हुए मिले। वो कहते कि ये क्या है, ऐसे करते वो लेडी जस्ट उसे जो ना धक्का मार के चल रही थी। तो यानी लात मारना नहीं कह सकते क्या, जैसे कोई जैसे बॉल से लात मार कर खेलता है, वैसे ही वो लेडी जस्ट उन कुछ चीज़ें गिरी हुई थी उनको लात मार के ऐसे चल रही थी। तो वो लात मारते मारते जस्ट वांग जी को जाके वो चीज़ हीट हो जाती है और वो लेडी देखती है कि सामने कोई इंसान गिरा हुआ है। वो देखती है, वो थोड़ा डर जाती है बट फिर भी वहाँ पे जाती है एंड देन इमरजेंसी नंबर पे कॉल करती है। देन उसके बाद वांग जी को हॉस्पिटल लाया जाता है, वांग जी के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस कंप्लेंट होती है। देन वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज ही नहीं थे, पूरी तरफ से सीसीटीवी कैमराज नहीं थे। एंड उस रास्ते पे आज ही के दिन दोनों जगह पे एक ट्रक आकर फंस चुके थे। क्यों फंस चुके थे, ये जो थे ना सभी लोग पता कराने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस जो थी वो पता कराने की कोशिश कर रही, क्योंकि राइट की तरफ जो है ना ट्रक ने जाम लगा के दिया था और लेफ्ट की तरफ भी ट्रक ने जाम लगा दिया था, जिसके कारण रास्ते के बीच में कोई आ ही नहीं सकता था वहाँ पे। बस वो लेडी जो पैदल चल रही थी, इसके कारण वो वहाँ उस रास्ते से गुजर रही थी। उस लेडी को भी थोड़ा अजीब लगा था बट फिर भी वो गुजरी थी। देन उसने वो सब देखा था जो उन लोगों को पता चल चुका था, विंग के और वांग जी के पेरेंट्स को। बट विंग नहीं मिला था, वो सीसीटीवी कैमरे से कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो थोड़ा जंगल टाइप भी एरिया था, थोड़ा यानी जहाँ पेड़ पौधे भी थे, इस कारण थोड़ा मुश्किल हो रहा था वो सब पता करवाना। इसलिए जहाँ पे वांग जी अभी 3 घंटे के बाद वो होश में आता है। देन वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है, जहाँ पे वांग जी की मदर वहाँ पे बैठी हुई थी। कहते लांसान लांसान ऐसे कहते, लांसान जैसे अपनी मोम को देखता, मोम ऐसे कहते। जहाँ पे उसकी मदर कहती तुम ठीक हो ना, जहाँ पे लांसान कहते हाँ मोम मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और उसके डैड भी आते हैं और वो भी पूछते हैं। जिसके बाद ये सवाल होने के बाद लांसान की मोम लांसान को बहुत ज़्यादा प्यार से देखते कहते क्या हुआ था बेटा, बताना चाहोगे, कुछ याद है। जहाँ पे विंग जैसे अपने डैड और मोम को देखता है, कहते मोम विंग को वो लोग लेके गए, विंग को वो लोग ले गए मोम। जहाँ पे इसमें कौन लांसान कहते मोम मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मोम, वो लोग विंग को लेके गए मेरे सामने और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं पता नहीं मोम, वो कौन थे, कहाँ से आए, ये अचानक से सब कुछ हुआ मोम। विंग और मैं हॉस्पिटल जा रहे थे, हॉस्पिटल। तो उसकी मतलब क्यों विंग, क्यों लांसान कहते वो मोम विंग कुछ चीज़ें भूलने लगा था, इसलिए तो हमने उसका चेकअप करवाया था। देन उसकी रिपोर्ट हम लेना भूल गए थे, 2 दिन तक हमारे एग्ज़ाम थे, इसके कारण तो हम आज उसे लेने वाले थे, इसलिए मोम तो हम गए थे। बट मोम विंग कहाँ है, विंग आपने ढूंढा नहीं क्या मोम, मैं कितने टाइम से यहाँ पे हूँ। जहाँ पे उसकी मदर विंग को लांसान को देखती है, लांसान तुम 1 वीक से यहाँ हो बेटा, उसे जहाँ पे लांसान विंग कहाँ होगा, कैसा होगा, ऐसे वो पूछ रहा था। विंग की मदर भी आती है, लांसान तुम्हें कुछ याद है बेटा, जहाँ पे लांसान तुम नहीं आंटी मुझे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे विंग चाहिए, डैड प्लीज़ पता करवाइए विंग कहाँ है। तो जहाँ पे उसका डैड कहते कि मैंने सब कुछ पता करवाया बेटा,
वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी फुटेज जो है ना अटैच ही नहीं हुई। वहाँ के सीसीटीवी, वहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज भी नहीं थे। और उस दिन सिर्फ एक अजीब चीज़ थी कि दोनों तरफ ट्रैफिक जैम हो चुका था। इसी कारण बीच वाले रास्ते में कोई भी गुजर ही नहीं रहा था। वो जंगल टाइप वाला जितना रास्ता था ना वहाँ पे कोई गुजर ही नहीं था। बस एक लेडी ने तुम्हें देखा था, बस तुम थे वहाँ पे और कोई नहीं था। उससे पूछा जहाँ पे लगा तो मैं जानता हूँ डैड, क्योंकि उन लोगों ने मेरे सामने ही फिंग को वो लेके गए थे, फिंग को वो ऐसे ही लेके गए थे। ऐसे ही लांसन बताना स्टार्ट कर दिया। इसके कारण लांसन का जो मशीन थी ना वो आवाज़ करना स्टार्ट कर दी, जिसके कारण वहाँ पे नर्स आते हैं, देखते और कहते सर प्लीज़ प्लीज़ आप अपने दिमाग में ज़्यादा जोर मत डालिए प्लीज़ सर, ऐसे कह रहे थे। जहाँ पे विंग की मदर जस्ट रो रही थी, जो मिस्टर विचान से जो थे ना वो भी रो रहे थे, वो भी बुरी तरह से रो रहे थे। एंड जो है ना लांसन को फिर से सुला दिया जाता है, जहाँ पे लांसन कहते विंग को प्लीज़ ढूंढिए, ऐसे वो बताया जाता है। बट विंग के बारे में पता ही नहीं चल रहा था। देन उसके बाद जियांग फिमियान भी चेंग भी वहाँ पे आ चुके थे, रोज़ भी आई थी, रिया भी आई थी, सब लोग आकर जस्ट मिल के चले गए थे। बट नहीं, फिर भी लांसा का कोई पता, यानी हमारे विंग का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, जस्ट वो मिल के गए थे। देन वांग जी जस्ट उठा है, दो दिनों के बाद थोड़ा बहुत वो रिकवर हो जाता है। वहाँ पे पुलिस आते हैं, वांग जी से उसका स्टेटमेंट जो था ना वो लेके चले जाते हैं। वांग जी घर पे वांग जी को लाया जाता है। वहीं पे लाने के बाद जो है ना वांग जी से कहा जाता है कि तुम ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो। बट वांग जी जो था ना वो प्रेशराइज़ कर रहा था, वो कैसे भी करके जस्ट विंग को ढूंढना चाहता था। इसलिए वो रोज़ जो थी उसे कांटेक्ट करता है एंड कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो विंग को ढूंढने में। जहाँ पे रोज़ कहते हैं ऑफ कोर्स मुझे भी विंग को ढूंढना होगा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा ये सब क्या हुआ। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम घर में जाओ। तो वो रोज़ कहती कहाँ, तो वांग जी उसे बताता है कि उनका घर जहाँ पे विंग एंड वांग जी ने जो उसे रेंट पे लिया था वहाँ पे वानी होगी। तो वो कहते हाँ तो वांग जी कहता है कि वो वानी होगी वहाँ पे, उसे पूछना। तो वांग जो रोज़ कहती है कि क्या पूछना है मुझे। तो वानी जो वांग जी कहता है कि विंग का जो सामान है ना वो लेके आ जाना मेरे पास। तो रोज़ कहते ओह अच्छा विंग का सामान लाना चाहते हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ, तो रोज़ जो वानी को बताना एंड विंग का सामान लेके आ जाना, ठीक है प्लीज़ इतना कर सकते हो। तो रोज़ कहती है ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ, और वांग जी उसे एड्रेस सेंड कर देते हैं। उसके बाद रोज़ जो उस घर की ओर निकल जाती है जिस घर के बारे में बताया था, क्योंकि यहाँ पे वांग जी के मोम डैड ने जो एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया था कुछ टाइम के लिए, और विंग के मोम डैड भी यहीं पे रह रहे थे। 5 BHK लिया था ऐसा कह सकते हैं। देन उसके बाद जो है ना रोज़ जो थी ना वो वहाँ पे जा चुकी थी। अब वांग जी रोज़ वहाँ पे जाने के बाद हम 3 घंटे के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी के जो अपार्टमेंट जो था वो न्यू, वहाँ की डोर बेल बज रही थी। इसके कारण जो वांग जी की मदर थी ना वो डोर को ओपन करती एंड रोज़ को देखती और कहती बेटा तुम यहाँ। तो रोज़ कहते मैं हेलो आंटी, मैं जस्ट वांग जी से मिलने आई थी, क्या मैं मिल सकती हूँ। तो वो कहते हाँ ऑफकोर्स, बट वो सो रहा है बेटा। तो वहाँ जो रोज़ थी कहते जस्ट 2 मिनट की बात है आंटी प्लीज़। जहाँ पे वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाती है ना, उसके हाथ में एक बैग था, वो लेकर अंदर आ चुकी थी। अंदर आने के बाद जो है ना वो वांग जी को देखती, वांग जी सो रहा था, बट रोज़ वहाँ पे जाती है वांग जी ऐसे कहती, जिसके कारण वांग जी जल्दी से अपनी आंखों खोलता है, रोज़ तुम यहाँ। तो रोज़ कहती वांग जी ये देखो, यहाँ पे रोज़ ऐसे कहती और वांग जी को वो दे देती है। रोज़ ने कुछ चीज़ें लाई थी उसके घर से। वांग जी कहती ये क्या है। तो रोज़ कहती मुझे ये तुम्हारे घर के बाहर पड़ा हुआ मिला। तो वांग जी मतलब क्या है मतलब क्या है रोज़। तो रोज़ कहती वांग जी ये तुम्हारे घर के बाहर पड़ी हुई थी ये सारी चीज़ें। तो वांग जी उन सारी चीज़ों को देखता है, कुछ मेडिकल चीज़ें थी, यानी दवाइयाँ कह सकते हैं, ऐसी वो चीज़ें थी, कुछ पाउच थे, जहाँ पे वांग जी उन सारी चीज़ों को ये क्या है। तो वो रोज़ कहती कि वांग जी तुम्हें पता है, इसे मैंने चेक करने के बाद मुझे क्या पता चला, मैंने ऑनलाइन देखा। तो वांग जी कहते क्या है बताओ। तो रोज़ उसे देख रही थी और वांग जी को जस्ट ऐसे देख रही थी। वांग जी कहते क्या हुआ है रोज़, बताओ तो क्या हुआ, क्या है ये दवाइयाँ जिनको डिमेंशिया होता है उनके ऊपर इस्तेमाल की जाती है। जहाँ पे वांग जी कहते ये क्या है। तो कहते हैं किसी के याददाश्त ख़राब करने के लिए या उसके मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। उन पेशेंट के लिए ये इस्तेमाल की जाती है ये दवाइयाँ। बट मैंने जस्ट ऑनलाइन अच्छे से सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये हमारे विंग के दिमाग के साथ खेल करने के लिए की जा रही थी। वांग जी क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, बट ये दवाइयाँ हमारे घर पे क्या करी थी। तो वो कहते मुझे भी नहीं पता। जस्ट लांसान मैं तुम्हारे घर के बाहर एक छोटा सा जो डॉग हाउस है ना, जस्ट मैं वहाँ पे गई थी, क्योंकि घर में कोई नहीं था लांसान, कोई भी नहीं, चाबी तक नहीं मिल रही थी मुझे, इसलिए मैं वहाँ पे गई थी। क्या पता शायद तुम उस डॉग हाउस में चाबी छुपाते होंगे इसलिए। बट वहाँ पे जाने के बाद मुझे ये चीज़ें मिली
तो वांग जी कहते क्या वानी घर पे नहीं थी? तो वो कहते वानी नहीं नहीं लांसन, वो घर पे नहीं थी। तो वांग जी क्या वो घर पे नहीं थी? तो कहते हाँ, और मैंने आस पड़ोस में भी पूछा तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है इतने दिनों से। उन्होंने ये भी बताया। लांसन से उसे देखते कहते क्या वो वहाँ पे नहीं है? तो कहते हाँ वो नहीं है, मैंने आस पड़ोस में भी पूछा, उन लोगों के घर की बत्ती तक जली हुई नहीं नजर आई। तो लांसन कहते घर में एक स्पेशल कमरा भी है, उसमें तुमने देखा? तो कहते कि हाँ मैंने देखा, जैसे कि तुमने मुझे बताया था, मैं सब जगह पे देखा। वानी का सामान भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जैसे तुमने कहा था विंग का सामान लाने के लिए, जिसमें विंग का सामान लाई हो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो लेके आई हो। तो वांग जी थे तो विंग कहाँ होगा? तो रोज़ कहती कि मैं नहीं जानती हूँ, बट मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। एंड ये दवाई विंग को ही दी जा रही थी। तुमने बताया था ना विंग को तुम हेल्थ चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेके गए थे, क्योंकि विंग कुछ चीज़ें भूल रहा था, इन दवाइयों के कारण ही होगा। क्योंकि डेमोनेशिया की जो दवाई है ना सबको ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बट उनका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। ऑनलाइन देखा है मैंने, एक बार मैं अपने फ्रेंड से भी ये कन्फर्म कराऊँगी। तुम डॉक्टर से हो सके तो तुम डॉक्टर से भी कन्फर्म करा सकते हो। जहाँ पे लांसन जस्ट रोज़ को देख रहा था और लांसन कहते प्लीज़ रोज़ प्लीज़ मेरी मदद करना, प्लीज़ मुझे विंग को ढूंढना है, तुम जानती हो ना मैं विंग के बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ मेरी मदद करना रोज़। जहाँ पे रोज़ कहते हैं कि लांसन हाँ ऑफकोर्स मैं तुम्हारी मदद करूँगी, वो भी मेरा दोस्त है। तो लांसन कहते हाँ मैं जब तक ठीक नहीं होता मुझे ये लोग घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, प्लीज़ तुम मेरी मदद कर सकती हो ना? तो रोज़ कहते ऑफकोर्स लांसन मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ठीक है। तो लांसन कहते ठीक है एंड थैंक यू सो मच ये सब करने के लिए। प्लीज़ सिर्फ तुम घर में जाने के बाद जो ना एक छोटा सा लॉकर है, उस लॉकर में जस्ट वानी का आईडी प्रूफ है, तुम उसे ले लेना, देन उसके बारे में पता लगाना प्लीज़। तो वो कहते कि ठीक है। देन उसके बाद लांसन उसके साथ और कुछ बातें करता है एंड देन उसके बाद रोज़ वहाँ से जिस वांग जी को विंग का सामान देकर वहाँ से जा चुकी थी, जहाँ पे वांग जी जिस विंग के कपड़ों को देखता है उनको देखता है और वांग जी को रोना आ रहा था, वो विंग को बुरी तरह से याद कर रहा था। विंग करते हुए वो रोते जा रहा था और उसे विंग की बुरी तरह से याद आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था विंग कहाँ हो तुम। वांग जी विंग की फ़ोटोज़ को भी देखता है एंड वो ऐसे ही रोता रहता है एंड देन वो सो जाता है। एंड वांग जी को सोते टाइम एक बहुत बुरा ही सपना आना स्टार्ट हो चुका था एंड वांग जी जस्ट थर काँप रहा था, क्योंकि वांग जी के सपने में हाथ पूरी तरह से जो ना बेड़िया से बंधे हुए थे, बेड़िया यानी जंजीरों से बंधे हुए थे। सामने विंग को कुछ लोग घसीट कर लेके जा रहे थे और विंग कह रहे थे लांसन प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ लांसन मुझे बचाओ। लांसन विंग को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और कहते विंग मैं तुम्हारी मदद करूँगा विंग, ऐसे कह रहा था। एंड वांग जी ज़ोर से चिल्ला रहा था, इसी कारण वांग जी की नींद भी खुल जाती है। रात के 2 बजे की नींद खुल चुकी थी एंड वांग जी जस्ट ब्लैंकली सीलिंग की ओर देख रहा था, वो ब्लैंकली सीलिंग की ओर देखते जा रहा था। वांग जी तो विंग मैं तुम्हें बचाऊंगा, जो कोई भी है मुझे ढूंढना है तुम्हें, बस तुम्हें ढूंढूंगा विंग ढूंढूंगा, ऐसे ही लांसन कहते जा रहा था। देन आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे विंग कहाँ चला गया है एंड वानी का इसमें क्या रोल है। क्या वानी ने ही हमारे विंग को गायब किया है या कुछ हुआ है? अभी तो वो दोनों साथ हुए थे, उन दोनों के हैप्पी मोमेंट दिखना भी स्टार्ट हो चुके थे, बट अभी अचानक से कैसे कहाँ चला गया है हमारा विंग? इसके पीछे वानी का तो हाथ नहीं है ना? क्या उसने कुछ किया है? और ये कैसी दवाइयाँ हैं? एंड अब तो सब कुछ आने वाले पार्ट में पता चलने वाला है कि विंग उनको मिलता है या नहीं। तो ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय गाइस।